सबके दिमाग में केवल एक वाक्य रहता है सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मरण तक, और वो ये सोचता रहता है कि मैंने क्या पाया, क्या खोया, क्या खोया, क्या पाया। सोचते हम कभी भी हैं, लेकिन हमारे सोचने में थोड़ी सकारात्मकता है, इसलिए हम तनाव कम लेते हैं। देखिए, खोया क्या होता है? खोया वो होता है जो गाजर के हलवे में डलता है। पाया वो होता है जो चारपाई के नीचे लकड़ी के चार डंडे होते हैं। बस सारी जिंदगी यही सोचना शुरू कर दो कि असल में यही खोया है और यही पाया है। देखो, हम में से पता नहीं कौन आदमी कितनी बढ़िया बात कब कह दे, कुछ भरोसा नहीं। हमें ईश्वर ने ये, मैं शक्लें देख के बता सकते हैं हम सब लोग कि किसका व्यापार कितनी टर्नओवर तक पहुंचेगा, किसका नुकसान होगा, किसके इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, हमें सब पता है। हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें आने वाले सालों का आभास हो जाता है, व्यक्ति का पता होता है, घटनाओं की जानकारी रहती है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप देखिए, आज से 600 साल पहले प्रवीण भाई तुलसीदास जी महाकवि हमारे, वो 600 साल पहले लिखकर चले गए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। अर्थात कलयुग में आपकी पहचान केवल आधार कार्ड से होगी। उन्हें पता था 600 साल बाद कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हर चीज को आधार से लिंक करेगा। लेकिन आइए साहब, बड़ी सारी बातें हैं और मैं आपसे जुड़ता हूं। नारी शक्ति बैठी है, शाम का समय, खाना चल रहा है, प्रदीप जी को सब बड़े बड़े शायर भाई, राज भाई बैठे हैं। मैं तो इन सबसे कुछ ना कुछ सीखता हूं साहब, और कोशिश ये करता हूं कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का अपना, अभी दिनचर्या बता रहे थे भाई साहब, होटल में आके आपको ही समर्पित कर रहा हूं। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। ये जाम वालों ने ही ताली बजाई है मुझे लग रहा है। हाँ, आपका दोस्त नहीं, ये मैं तो नब जानता हूं ना, क्योंकि मैं भी गल्ले पे बैठा हूं कुछ दिन। कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा, और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। अच्छा, मैं एक जगह यही प्रदीप जी सुना रहा था तो एक भाई खड़ा हो गया, बोले साहब आप ये सुबह और शाम की बात आपकी मुझे समझ आई, लेकिन ये जितने कलाकार हैं, कवि हैं, शायर हैं, ये सब भी तो पीते हैं। मैंने कहा यार, हम पीते जो हैं वो तुम्हारे बस की नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं, हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। उन्हें जनता से क्या मतलब, वो जो संसद में रहते हैं। संसद का जिक्र आया, राज भाई अभी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो मैंने देखा एक नेता भाषण दे रहे थे, और भाषण भी क्या दे रहे, बोले भाइयों बहनों, इस बार चुनाव में हमारी 300 सीटें आ रही हैं। अच्छा, हैरत की बात यह थी, वो जहां पे जिस क्षेत्र में ये बात कह रहे थे उस क्षेत्र में चुनाव कुल 125 जगह होना था, और वो लगे हुए इस बार हमारी चुनाव में 300 सीटें आ रही हैं। मैंने चुपके से पूछ लिया, नेताजी 300 सीटें कहां से आ रही हैं? बोले अग्रवाल टेंट हाउस से। कोई भरोसा नहीं साहब। लेकिन आइए, नारी शक्ति बैठी है। मैं देखिए हंसी बांटता हूं, खुशी बांटता हूं, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूं। जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटे, मेरा काम है रोशनी बांटता हूं। कभी दूं जहां को लतीफों के तोहफे, कभी आंसुओं की नमी बांटता हूं। मैं दोनों रंग कोशिश करूंगा आप तक पहुंचूं, आपसे जुड़ूं। आप तो ताली वाली बजा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वरना हम तो ऐसे घनघोर व्यापारी वर्ग में भी फंस जाते हैं जिन्हें बस सुबह शाम पैसा 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 और कोई सोचता ही नहीं है। उनके सामने कोई अच्छी बात हो जाए तो उनका मुंह ठस रहता है, बुरी बात हो जाए तो ठस रहता, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में एक जगह वसंत कुंज, वहां फंस गया था कुछ साल पहले। मैंने वहां से एक कविता को जन्म दिया, आप तक लेकर चलता हूं, पहुंचिएगा, जुड़िएगा, अच्छी लगे तो समर्थन कीजिएगा। कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे,
आप ताली नहीं बजा रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने कभी सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हैं। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होठ रखे हैं, पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। अब वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, लंबी चमचमाती कार में। मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार ली है। बोला मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई आप हनीमून पर नहीं गए। बोला अमीर हूं। और ये बात मैंने इसलिए कही है, मेरा कहना सही है कि भौतिक सुख साधनों में आदमी कोई काम खुद नहीं कर सकता। और एक कवि को सुबह यमदूत लेने आए तो बोले आज चैम्बर का कार्यक्रम है, आज नहीं मर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों, हमारे पास इंसानियत की दौलत हो, नयनों में संवेदना का नीर हो। और यकीन मानिए जिस दिन अमीरी का एक्सप्रेस हाईवे गरीबी की पगडंडी से जुड़ जाएगा, सच में पूरे देश में खुशहाली का संकेत आएगा, पूरे देश में खुशहाली का संकेत आएगा। बहुत लोग मुझ तक नहीं पहुंच रहे, मैं उन लोगों की नब्ज जानता हूं। मुझे एक घटना याद आती है, आनंदी है। वो एक लाला जी थे, किराने की दुकान थी, उनके दुकान के सामने एक बड़ा सा मॉल खोल दिया किसी बड़े लाला ने। मॉल खोलने के बाद एक बोर्ड लगा दिया मॉल के बाहर, देसी घी 300 रुपए किलो। तो देखकर जो छोटी दुकान के लाला जी थे उन्होंने भी बोर्ड लगा दिया देसी घी 280 रुपए किलो। मॉल वाले ने देखा तो अगले दिन बोर्ड पर रेट बदल दिए, बोले देसी घी 260 रुपए किलो। दुकान वाले लाला जी ने देखा, बोले देसी घी 240 रुपए किलो का बोर्ड लगाया। मैं पहुंच गया, मैंने कहा लाला जी क्या गड़बड़ कर रहे हो, ये इतनी बड़े मॉल का मालिक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इतना सस्ता घी बेचोगे तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। बोले मैं बर्बाद हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पास घी है ही नहीं।